हेलो एवरीवन। तो हम तैयार करते हैं अपना जो भी करंट अफेयर है। ये घटना सर अर्धवार्षिक है आपकी 2023। तो इससे हम करंट को देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं करंट पढ़ाने जा रही हूँ इससे सारे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि इस करंट से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन दिए हैं, सारे करंट के कवर किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम इधर दिसंबर से पीछे को लौट के जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, करंट स्टार्ट करें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई बार गलती की है, और जो प्रस्तावित चीज़ें हैं, जो समितियों की मीटिंग है, जो खेल है ना, उनसे क्वेश्चन आए हैं एक दो, ठीक है। तो अगर हम इसको भूल जाएं, इससे पहले हम सोच रहे हैं इस तालिका को देख लें, और करंट तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, है ना। देखिए, ये एक प्रस्तावित खेल आयोजन कह रहे हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा, ठीक है। क्योंकि प्रस्तावित आयोजन है तो ये आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होंगे। सेकेंड है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, ठीक है, 2026, ये भारत और श्रीलंका में होगा। अभी 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, फिर 2026 का भारत और श्रीलंका में। फिर कह रहे हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। चलो ये आपको नहीं भी ध्यान रखना है, तो ये तो कम से कम याद रखना है ना। इसके बाद में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा विश्व कप तो चर्चा में था ही, है ना, आपने देखा ही। इसके बाद में तो आप ये 2030 तक का मत याद रखिए, आप सिर्फ 2024 का याद रखिए कि आपका जो 2024 का है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ओके, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। सेकेंड है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश। इसके बाद में नवा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप, आपका क्रिकेट विश्व कप जो है 2024 वो बांग्लादेश में, ठीक है। इसके बाद में अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 दक्षिण अफ्रीका। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया और थाईलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में आपका कह रहे हैं 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। फिर कह रहे हैं फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चलो ये तो हो गया। इसके बाद में 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026, ये आपका बेल्जियम और नीदरलैंड। फिर कह रहे हैं पहले हॉकी 5 विश्व कप 2024 पुरुष और महिला, ओमान। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, 2024 पेरिस, फ्रांस। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस, यूएसए। 35वां, चलो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इतनी लंबे में नहीं जाना है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कॉर्टिना, इटली। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 दक्षिण कोरिया, क्योंकि 24 आपका जनवरी स्टार्ट है ना। पता नहीं जनवरी फरवरी मार्च में कब हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है। जो भी 2024 के वो ज़रूर बन सकते हैं। इसके बाद में चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 डकार, सेनेगल। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया, जापान, ठीक है। इसके बाद में एशियाई दोहा, कतर। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद, सऊदी अरब। चलिए इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हम दिसंबर से अपना करंट तैयार करते हैं। चलिए जो भी दिसंबर से दिया है हम वहाँ से तैयार कर रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे कुछ भी। आपको पता है बहुत अच्छे से कि आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में और आरओ में। पीसीएस में मैंने बहुत अच्छे से देखा 35 से 36 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको पहले दे देते करंट के बॉक्स में, इसके बाद में दे देते मिसलेनियस या विविध। होते वो करंट के ही हैं, पर वो किसी भी क्षेत्र से उठा लेते हैं। तो 35 में हम कह रहे हैं कुछ नहीं, तो हमें 30 तो सही करने चाहिए, या मान के चलो 25, इससे नीचे तो हमें गलत नहीं करने हैं।
वरना हमें नुकसान हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर राष्ट्र दिया ब्रह्मोस मिसाइल से लैस व मिसाइल विध्वंसक पोत, जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, INS इम्फाल। 2 दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवन के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? पंजाब के राम बाग गेट और प्राचीरों को। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यूनेस्को के विरासत संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार का नाम क्या? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में कह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है गोल्डन आउल अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया? जैकी श्रॉफ। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनुष्का शर्मा एक बार पेटा में किसी पद पर थी या कुछ बात पूछ लिया गया था। और आपको पेटा के बारे में नहीं पता है, उसको गूगल करके जरूर देख लीजिए कि होता क्या है, कैसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में होने वाले, देखिए यहाँ पर होने वाले हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, ये अपने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहे कि दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई 49वीं, ठीक है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है रैंकिंग, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन तो फॉर्म किए ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, उमा शेखर। इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पहली कोई महिला बनती है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने भविष्यवाणी कर दी तो क्वेश्चन आएगा, बट एक नॉर्मल जो जानकारी होती है उसके हिसाब से कह रहे हैं तो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? सूरत। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? समर, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ 20 लाख लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर आपका क्या होगा? वाराणसी में। इस मंदिर के बारे में करंट में भी खूब आया था, और चूँकि उद्घाटन किया गया, नाम से ऐसे नहीं लग रहा है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी, ठीक है, ये ऐसा मतलब एक दुर्लभ बीमारी है, इसका बोन मैरो सफलतापूर्वक हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी को ये बता रहे हैं कि यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? ऑब्वियसली सूरत होगा, सूरत में डायमंड का काम होता है ना, तो सूरत हो गया। नेक्स्ट है कि यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा? किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड निर्माण कहाँ किया जा रहा है? न्योमा, लद्दाख। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है?
तो बता रहे हैं कि सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान है। ये एक अपने आप में नई बात निकल के आई है, ज़रूरी नहीं कि बनेगा बट नई बात है एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नेक्स्ट कह रहे हैं कि इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो आंसर क्या है? 6 स्काई। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी मतलब प्लेटफॉर्म से AI को प्रमोट किया जा रहा है, तो याद रखना है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश है। असम भागीदार राज्य होना चाहिए, चलो कोई नहीं, राज्य आप यहाँ पर देखिएगा, देश नहीं समझिएगा इसको, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो इसको देश की जगह राज्य कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो गए? तो ये आपका है 530 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए कह रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तो हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है फातिमा वसीम कैप्टन। हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है फातिमा वसीम कैप्टन। ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? ऑप्शन है INS तार मुगली। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक धातु और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई? IIT मद्रास द्वारा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? बाराकूडा। नेक्स्ट है कि मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो आंसर है आपका कि 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी और 40% तांबा, 5% निकल व 5% जस्ते से बना यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं है। आम प्रचलन का मतलब जैसे हम 20 रुपये 10 रुपये का जो सिक्का देते हैं उससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये प्रचलन में नहीं होगा, ये उनकी स्मृति में जारी किया गया है। नेक्स्ट कि वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? आंसर है आपका चंद्रयान 3। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कैसे वो क्वेश्चन बनाते हैं, घुमा के क्या करते हैं, ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलिए पर देखिए पढ़ना हमारा काम है, हम इस तरीके से तैयार करें कि अगर कितना भी घुमा के पूछे तो हम कहीं ना कहीं तो उसमें पहुंच जाएं, ये हमारा काम रहता है ना। फिर 5-6 क्वेश्चन तो आपको पता है हर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ लगते हैं या होते भी हैं, तो ऐसा नहीं है, बट कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी ना। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में PM ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय दुर्ग्या महोत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। अब आप नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे महोत्सव को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट है कि दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? रेस टू रेजिलियंस। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? सेरगी शहर, ठीक है, यह है सेरगी शहर।
और किसके सम्मान में? तो तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुर के सम्मान में। ओके, ये फ्रांसीसी शहर में 10 दिसंबर 2023 को फ्रांसीसी शहर में, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो आंसर है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। ठीक है, मिचोंग तूफान का नाम है और ये भारत के कितने राज्यों को? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा को नुकसान किया, भारी तबाही मचाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गरबा नृत्य गुजरात का है, इसको इन्होंने शामिल किया है। तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एक आपका हो गया पंजाब का और ये हो गया दूसरा गुजरात का। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? 8 को मिला है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में समान नागरिक संहिता का मतलब है यूसीसी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। तो ये है आपका उत्तराखंड। इसको ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछेंगे क्योंकि अभी तक सिर्फ गोवा था, वो क्योंकि राज्य नहीं है, और गोवा के बाद में ये उत्तराखंड आपका राज्य है जिसने इस चीज़ को लागू किया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की? आंसर एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन्हें सिलेक्ट करने की घोषणा की है, तो अपने आप में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? तो ये आपका है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर रहा? तो ये शिवनादर। अब दानकर्ता या परोपकार का मतलब क्या हुआ? जो आपके जैसे कहीं तूफान आया, कहीं कोई तबाही हुई, तो उसमें जो पैसे देते हैं ना, मदद करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि परोपकार करते हैं। तो अभी तक आपने बीच में देखा होगा टाटा के जो चेयरपर्सन है, जो भी हैं, मतलब फाउंडर कह सकते हैं, वो अभी तक आपके शीर्ष पर थे। अब उनकी जगह पर ये शिवनादर जी शीर्ष पर हो गए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया। ये पुस्तक है साइलेंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइम। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दो या तीन पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं। आप PYQ देख रहे होंगे तो आपको आंसर मिलेंगे, तो इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? ये हैदराबाद। ये ऐसे हैं जिनमें से आएंगे क्वेश्चन, तो बनेंगे ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहाँ पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? आंसर है आपका नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था। आंसर है भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। आप ना ऐसे क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान रखना, डिजिटल AI कई जगह जो बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया जाता है, उसमें ज़्यादातर
अप्रोप्रिएट आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली उसका आंसर होगा, कई जगह पर, हर जगह नहीं। कुछ कुछ चीज़ों को आप ज़रूर इस तरीके से बिठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पर हुआ? तो ये महानदी के तट पर कटक, उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं कि 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100 वर्ष में वर्ष विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? आंसर है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पुणे, महाराष्ट्र। ये अपने हमें बहुत खुशी देते हैं क्वेश्चन, है ना, जब हम इस तरीके से किसी को पीछे छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में शामिल किया है? आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में कहाँ पर 87वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? पटना में। फिर कह रहे हैं कि भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया? आंसर है NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? मेघालय। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे करंट में। अगर आप दोबारा इसको देख रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने कहीं नोट डाउन कर रखा है तो आप उससे रिवीजन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है दीप कालरा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई? आंसर है महुआ मोइत्रा। ये इतना बर्निंग इशू रहा है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, बट इसका बनाकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? ये आपका आंध्र प्रदेश है। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए एंशियंट हिस्ट्री में अगर कोई खोज मिलती है, कोई पेंटिंग मिलती है, कहीं से जीवाश्म मिलते हैं, तो वैसे भी एंशियंट हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन बनाने की जगह होती नहीं है। तो जो भी मिला उसी के आसपास घुमा के क्वेश्चन तो उन्हें पूछना ही है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका IIT मंडी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है आपका सुरेश रैना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये आपका है पंजाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब जैसे ये एक नई चीज़, तो इसको भी ना इंसेक्ट या किसी में ज़रूर पूछ लेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ नया मिलता है तो क्वेश्चन तो बनाना है इन्वायरमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीड्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? और आंसर है आपका क्यूटोन टाइल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 24 से 26 नवंबर, अब देखिए नवंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना,
ये दो ऊपर से ध्यान रखना नवंबर के हैं। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदी कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। नेक्स्ट है कि 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो आंसर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब ये भी अपने आप में, क्योंकि ये 2-3 पुस्तकें हैं जो जिनका विमोचन किया जाता है, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना कि अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना। आंसर है आपका भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि इस थाने को 901/2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बताया गया। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो आंसर है मयूराक्षी नदी, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? आंसर है देहरादून, कैंट बोर्ड, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम अपने सितंबर अक्टूबर में चल रहे हैं इस समय करंट अफेयर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि क्वांटम में कंप्यूटर से कुछ भी आता है नया तो क्वेश्चन तो बनते हैं। बस बात है कि आयोग कैसे घुमाकर बनाता है, क्या कहकर बनाता है, वो देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर है पंजाब। क्यों लगाया होगा? क्योंकि पंजाब में पानी की वैसी ही कमी रहती है ना, तो और धान की खेती में पानी की काफ़ी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने आप में काफ़ी पर्यावरण अनुकूल नहीं है ये जो भी प्रजाति है या जाति है धान की। तो चलिए आंसर आपने देख लिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताड़ संरक्षण परियोजना शुरू की है? आंसर है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश ने। ये आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? कतर। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा, आपने सुना ही है। अभी इस पर रोक भी लग गई है, कितने दिनों की लगी है ये नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? आंसर है आपका बकलो, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है? आंसर है आपका कस्तूरी कॉटन भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? यह प्रदान की तेलंगाना के मुलुगु में। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनजातियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? आंसर है आपका धोरडो। धोरडो ये है, ये गुजरात के कच्छ में गुजरात के एक गांव का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की? आंसर है आपका ग्रीन क्रेडिट पहल। देखिए इसी के तहत अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था, तो उसमें क्या था, रेजिलियंस करके आंसर था, और इसी COP28 का ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना हमें बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इस पहल के तहत
बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है, किससे? ग्रीन क्रेडिट पहल के तहत, है ना। तो वैसे भी आप देखो, कार्बन सिंक करने के लिए हम बताते हैं ना कि समुद्रों को ज़्यादा दूषित मत करो। कार्बन सिंक के साथ साथ कई सारी चीज़ें, उसमें ऑक्सीजन भी बनती है। पेड़ों को इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन पॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर सके और हमें फ्रेश हवा यानी ऑक्सीजन दे सके। तो ग्रीन क्रेडिट पहल का भी यही उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहाँ पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर है देवघर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक। ये अपने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली है, महिला भी है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। लास्ट है इधर कि प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोफिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिग्लोरेट की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो आंसर है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश। देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में अमेरिका की तरफ से राजदूत नियुक्त किए जाते हैं ना, वो हैं, और उन्होंने उद्घाटन किया पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश में। किसका किया है? द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का, यानी संग्रहालय का नाम रखा गया द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध। ये द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय बनाया गया, तो उसी का उद्घाटन किया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा है? 2028 तक। ठीक है, सम्मेलन का नाम हो जाएगा COP33 और साल कौन सा रहेगा? तो 2028 रहेगा। ओके, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया नई दिल्ली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? आंसर है आपका ब्लड प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत। आगे बढ़ते हैं। और जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया है, इस समिट की थीम थी, यानी कि उसका थीम क्या था? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज फोक्ड कॉल सेंटर खोला? कोच्चि, केरल में। काफ़ी अच्छा नया इनिशिएटिव है, तो मतलब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRD की थीम आपकी है मैरी टाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प की यात्रा किस राज्य से की गई? आंसर है आपका ओडिशा से। यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? आंसर है ओडिशा से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलिक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले इसका क्वेश्चन ना आए बट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है करंट में कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? आंसर है गुजरात।
नेक्स्ट है कि वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। आंसर है आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया? आंसर है घोल मछली। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, फातिमा बीवी। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कब इनका निधन हुआ है? तो 2023 नवंबर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है 6 विरासत। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ? आंसर है आपका गोवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है? आंसर है आपका नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप HCT से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की? आंसर है आपका धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स। काफ़ी अलग सा नाम है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोंडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया? आंसर है कोच्चि, केरल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि एक नई जगह को इस तरीके से मतलब बताया जा रहा, डिफाइन किया जा रहा कि काफ़ी अच्छी जगहों में से सूचीबद्ध किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहे कि हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है? आंसर है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए, जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है ये रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। और भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया? तो आंसर है आपका अमेरिका। देखिए इसकी 2 बातें हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है, तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में की गई। इसी के बारे में बता रहे हैं कि ये जो रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया? तो आंसर है आपका बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरीनाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? आंसर है आपका उत्तराखंड। याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? आंसर है रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? आंसर है ट्रैक साइड तड़का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियसिस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? आंसर है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम है आपकी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? तो गोवा।
महावीर भी आपका गोवा में है, और ये एक महादेव वन्यजीव अभयारण्य है, इसमें टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया, ये भी गोवा में है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है आपका गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? आंसर है आपका संग्राम। देखिए कौन सा कमीशन किया गया वो ध्यान रखना है, किसको मुक्त किया गया वो भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपका INS इम्फाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि सेवा मुक्त किया गया तो संग्राम है। नेक्स्ट है, देखिए अब हम नवंबर से सितंबर में आ रहे हैं। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? आंसर है 40वीं। फिर नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई। आंसर है 56वीं कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? वैसे भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, एवरेस्ट है तो मे भी हिमालय क्षेत्र में होगा। आंसर है मसूरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? आंसर है आपका गुजरात। नेक्स्ट है कि स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी गई? आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इस परियोजना के माध्यम से, मतलब उसी का और पॉइंट बताया है कि इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, और ये छत्तीसगढ़ में परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर है आपका गोवा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आंसर है इंडियन ऑयल यानी IOCL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर है आपका बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट है कि 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा? आंसर है संविधान सदन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं। आंसर है क्रमशः इंदौर, आगरा और ठाणे। फिर नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए केरल। ये कितना अपने आप में एम्बैरेसमेंट वाली बात है ना। आगे बढ़ते हैं। एम्बैरेसमेंट इसलिए किसी को अगर बुरा लग सकता है, तो देखिए सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं वो हमारे लिए नियम और कायदे बनाते हैं, कानूनों को बनाते हैं और लोगों पे मतलब लागू होते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला? स्पेन। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? आंसर है पटना। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है विभव। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई?
आंसर है 11 राज्यों। अब इसको ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जब 10 लाख ही जिलों की बात हुई थी तो उस यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसमें से कौन से जिले शामिल है, कौन से नहीं है। दूसरा, आपने देखा कि जब एक्सप्रेसवे बनते हैं तो उनका पूछ लेते कि क्योंकि वो कम से कम 10-12 जिलों से या राज्यों से जाते हैं, राज्य से तो नहीं कह सकते पर जिलों से जाते हैं, उसका क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें 11 राज्य हैं तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो झंडी दिखाई वो 11 राज्यों। अब राज्य कौन से हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? आंसर है आपका किरीटेश्वरी, ठीक है। ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किया और ये पश्चिम बंगाल का सर्वश्रेष्ठ गांव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? आंसर है अलाप्पुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया? आंसर है आपका CR304 गुड। इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म, इसका कोई लॉन्ग फॉर्म होगा, इन्होंने शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? आंसर है आपका शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक। बहुत याद रखना है, देखो गरबा डांस को मतलब उसमें शामिल किया गया, पंजाब के एक उसको, तो इसके कई क्वेश्चन हैं। एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त, एक होता है कला, ऐसे करके कई उसके पार्ट हैं। उसमें से इन्होंने विश्व धरोहर में जो भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं वो आपके शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन कि 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग अनसीट्रल के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये है आपका नई दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? आंसर है आपका ओडिशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नाम है उनका पूरा, ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को नाम दिया, तो इस प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया? आंसर है 33%। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह तो वो पूछ लेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, अब 128वां वो 120 दे देंगे, 101 दे देंगे, है ना, यहाँ कन्फ्यूजन कर लेंगे, या तो आपका प्रतिशत में कन्फ्यूजन कर देंगे। 33 को 23 कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर है अंत्रेयापुरम पूथारेकुल। अब क्योंकि साउथ का शब्द है, थोड़ा सा मतलब उसमें होता कभी कन्नड़, कभी मलयालम, कभी तमिल, तो वो थोड़ा सा अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त, अब यहाँ से अगस्त के शुरू हो गए करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है। 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? आंसर है
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम है। आंसर है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर है गांधीनगर गुजरात। इसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसको याद रखिए या यहीं पर ऐसे टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक क्वेश्चन रखते हैं। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया होगा, क्योंकि 1 घंटे जब आप करंट को पढ़ोगे तो उसे आप रिवाइज करोगे, थोड़ा सा मन में भी तो क्वेश्चन रहने चाहिए ना। माइंड में क्वेश्चन नहीं है तो वहाँ नकल तो करना नहीं कि हम अपनी बुक उठा ले जाएंगे छाप देंगे। जो माइंड के अंदर रहेंगी चीज़ें वही आप वहाँ पर आंसर दे पाओगे। तो इसको यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद में आगे दूसरे वीडियो में हम और कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।